नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जिसे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ स्टेटस ऑफ वुमेन्स हेल्थ इन पाकिस्तान। अच्छा, जेंडर स्टडीज़ में ये सीन है कि इसमें दो तरह के सवालात होते हैं। एक तो थ्योरीज है जो लास्ट टाइम अभी तक हम डिस्कस करते आ रहे हैं, फेमिनिज़म के बारे में, इनकी डिबेट्स के बारे में, कोटा सिस्टम ETC। अच्छा, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। दूसरा पार्ट इसका होता है इशू बेस्ड, जिसमें ख़वातीन की हेल्थ के मसले, एजुकेशन के डेवलपमेंट की आगे थ्योरीज आ जाती है, मिड गैट बैट इस तरह की, जो हम आगे कवर करने वाले हैं। ये दो तरह के पोर्शन होते हैं जेंडर स्टडीज़ में। तो समटाइम्स ये होता है कि पेपर पूरा जो होता है वो थ्योरेटिकल पार्ट पे आता है, और समटाइम इशू बेस पे आ जाता है, और समटाइम मिक्स आ जाता है। तो इसे कवर करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों पोर्शंस के जो सफिशेंट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तैयार होने चाहिए। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेटस ऑफ वुमेन्स हेल्थ इन पाकिस्तान। इसको स्टार्ट करते हुए सबसे पहले तो हम एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे कि जिस सोसाइटी में या जिस सिस्टम में जेंडर इनइक्वालिटी होगी उसके अंदर जो है ख़वातीन के लिए, और ख़ास करके पुअर, पावरलेस और वीक क्लास की ख़वातीन के लिए अच्छी हेल्थ पॉलिसीज़ का निफाज नहीं हो पाएगा। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान में ख़ास करके ये मसला है कि यहाँ पे जो हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है वो वैसे ही ओवरऑल ही वीक है, क्योंकि ये बेस करता है एडहॉकिज़म पे और शॉर्ट टर्म प्लानिंग के ऊपर। इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे नैरेटिव को हम एक टेबल ऐड कर देंगे इसके बाद फैक्ट्स का। फैक्ट्स में कुछ चीज़ें ये हैं, कुछ आपके अपने नॉलेज में अगर कहीं से आ जाती तो आप उनको भी एक अच्छा सा टेबल ड्रा करके ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट, डेट ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। 3 पर हाउस नहीं है, सॉरी, ये से हम क्या करेंगे, 3 पर R कर देंगे इसे। ठीक है। डेथ रेट ऑफ यंग वुमेन 30,000 पर ईयर। देन जो है अपना मैटरनल मोरालिटी रेट, ये आउट ऑफ 1,03,40 प्रेगनेंसीज जो है इसमें मैटरनल डेथ हो जाती है। वुमेन सफरिंग प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन 3,70,000 पर ईयर, और परसेंटेज ऑफ वुमेन डिलीवरिंग एट होम दैट इज़ 80%। ये तो हमें वी ऑलरेडी नो कि ज़्यादातर जो हमारे रिवाज है या नॉर्मली जो है वो घरों पे इस तरह के केसेस को डील किया जाता है। अगर ख़ास कॉम्प्लिकेशन हो तो फिर हॉस्पिटल को देखा जाता है, यानी कि यहाँ पे कॉमन है ये घरों में इन केसेस को डील करना। अच्छा, अब जो इश्यूज़ हैं वो भी मोस्टली हमारे पास फिर प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही आते हैं। तो मेडिकल की लैंग्वेज में इसे 4 डिलेज ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। फर्स्ट डिले इज़ डिले इन डिसीजन, कि किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हेल्थ केयर सेंटर में किसी से कंसल्ट करना चाहिए अगर कोई एमरजेंसी होती है, या फिर वो जो घर में ही एक जो है हेल्थ केयर ऑपरेटर वही डील करेगी। दूसरा जो गांव देहातों वगैरह में मसला होता है डिले इन ट्रांसपोर्टेशन। डिले इन ट्रांसपोर्टेशन के मसले दो तरह के हैं। एक तो अगर इलाका आपका दूर दराज है तो होता है, दूसरा अगर टाइम उस तरह का है, लाइक अगर लेट नाइट में कोई इशू बनता है तो उसमें भी फिर अगर किसी ने लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना है तो उसके लिए काफ़ी मसाइल बनता है। एब्सेंस ऑफ रोड नेटवर्क और पुअर कम्युनिकेशन भी एक काज है इसकी। थर्ड वन इज़ डिले इन एमरजेंसी केयर। अच्छा, हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं तो उसमें भी आगे से डॉक्टर, मिडवाइफ, OT स्टाफ, ब्लड ऑक्सीजन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इस तरह की जो चीज़ें हैं, या स्टाफ नहीं होता या हमारे वो जो चीज़ें चाहिए होती हैं फैसिलिटेट करने के लिए उनकी कमी होती है, तो एमरजेंसी केयर में डिले हो जाता है। इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन होती हैं। फोर्थ इज़ डिले इन रिकॉग्निशन ऑफ पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशंस। इसमें यह है कि अगर तो दो तरह की नेग्लिजेंस हो सकती हैं रिकग्नाइज़ करने में। एक तो डॉक्टर की इनकम्पिटेंसी हो सकती है, दूसरा पर्सनल नेग्लिजेंस भी हो सकती है। अच्छा,
दूसरी जो हम कॉमन डिजीज़ इन वीमेन डिस्कस करेंगे दैट इज़ एनीमिया। ये भी मोस्टली जो है लोअर सोशो इकनॉमिक बैकग्राउंड की ख़वातीन में ये मसला ज़्यादा होता है। तो इसी की वजह से मैटरनल डेथ और मॉर्बिडिटी भी हो सकती है। इसकी काजेज़ क्या है? आयरन डेफिशिएंट न्यूट्रिशन, या फिर प्रॉपर सेवरेज सिस्टम या क्लीन वाटर वगैरह ना हो। अच्छा, जो हेल्थ रिलेटेड इशू है ये ख़वातीन में थ्रू आउट लाइफ साइकिल चलते रहते हैं। एज की मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ जो हैं वो इस तरह के हेल्थ के मसाइल आते हैं। पहली बात ये है कि जब पता चलता है अल्ट्रासाउंड वगैरह के ज़रिए कि दिस चाइल्ड इज़, वो कह लें कि बच्ची है, तो पाकिस्तान में ये भी अनकॉमन नहीं है कि लड़की होने की बुनियाद पे इन्फेंट जो है वो ख़ात्मा कर दिया जाता है। मैं ज़्यादा इसे नहीं पसंद किया जाता। प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है, या फिर बच्ची होती है अर्ली स्टेजेस में, अर्ली एज में, तो उसकी हेल्थ केयर के बारे में इतना वो नहीं किया जाता जितना एक लड़के के लिए किया जाता है। द बैकस्ट्रीट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ फीमेल फिटस इज़ मेजर काज ऑफ मॉर्बिडिटी। यानी कि अब अगर बच्चे को टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी को, तो उसके लिए ज़ाहिर है फिर बैक स्ट्रीट सोर्सेज को यूज़ करना पड़ेगा। उन सोर्सेज की वजह से मसाइल भी फिर ज़्यादा होते हैं, जो खातून है उसकी जान को भी ख़तरे में डाला जाता है। द गर्ल चाइल्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ हायर दैन दैट ऑफ बॉय चाइल्ड। तो ये भी एक डाटा है। अच्छा, थ्रू आउट लाइफ साइकिल हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जो ख़वातीन हैं लेट 40s में, उनमें कॉमन ये मसला होता है मेनोपॉजल वूमेन। मेजॉरिटी ऑफ मेनोपॉजल वूमेन हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर इन स्पेशली वुमेन ऑफ लोअर सोशो इकनॉमिक क्लास एंड रूरल वुमेन फेस प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ऑस्ट्रोपोसिस। तो इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि एज रिलेटेड स्क्रीनिंग नहीं होती, रूटीन स्क्रीनिंग, उसकी वजह से ये मसला जो है वो ज़्यादा होता है। दूसरा, एक तो रूटीन स्क्रीनिंग नहीं हो रही, दूसरा फिर अताइयों पे वो ज़्यादा इन्हिसार किया जाता है, क्योंकि मेडिकल जो ट्रीटमेंट्स हैं, स्क्रीनिंग वगैरह और उसका इलाज वगैरह, वो फिर ज़्यादा कॉस्ट लेता है। तो जो अताइयों के जो अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट है उन पे फिर रिलाय किया जाता है। अच्छा, तीसरे जो मेजर कंसर्न्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर, कार्बिकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ये लीडिंग काज ऑफ डेथ हैं पाकिस्तान में। इसकी वजह भी यही है कि लार्ज स्केल पे स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं होती, और इसके जो सर्जन हैं वो भी बहुत कम हैं। काफ़ी जो कि एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, और इसमें जो कीमोथेरेपी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अच्छा, रेकमेंडेशंस ये हमने एक सोर्स से लिए, क्योंकि ना तो हम डॉक्टर हैं और ना हम खातून हैं, हम मतलब में। तो इसमें अगर आपको और भी अच्छी रेकमेंडेशन मिलती हैं तो आप ऐड कर सकती हैं। अच्छा, नंबर 1 रेकमेंडेशन यही है कि एमरजेंसी एंड ऑब्स्टेट्रिक केयर तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है 24 आवर बेसिस पे होने चाहिए। दूसरा है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके स्किल्ड मिडवाइफ्स, और जो है मिडवाइफ्स चूँकि ज़्यादा डील करती हैं ख़वातीन को, तो एक ट्रेनिंग सिस्टम हो जिसके ज़रिए कॉम्पिटेंट मिडवाइफ्स को निकाला जाए उस सिस्टम में से, उनको तैयार किया जाए। उससे भी काफ़ी ज़्यादा कमी आ सकती है मैटरनल डेथ रेट में, क्योंकि अभी तो ट्रेनिंग वाला सिस्टम नहीं है, बस सीख सिखा के आपस में इस तरह से निज़ाम चल रहा है। जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं वुमेंस हेल्थ के, इनमें जो आपने दुनिया भर से अच्छे अच्छे कंसल्टेंट मंगवाने और उनको अपॉइंट करते हुए जो है ट्रांसपेरेंसी को रखना है। यानी कि
हेल्थ के शोबे के बेहतरीन अफराद आएँ और वो आके ये बनाएं हेल्थ पॉलिसी। दूसरा स्क्रीनिंग का बहुत ज़्यादा मसला है। अगर स्क्रीनिंग हो, अर्ली डायग्नोज हो जाए तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो फ्री स्क्रीनिंग होनी चाहिए, ख़ास करके मुख्तलिफ़ किस्म के जो कैंसर हैं ये तमाम हॉस्पिटल में होनी चाहिए फ्री स्क्रीनिंग। ये एम ओ सी टू बी गिवन मोर इम्पोर्टेंट इन द करिकुलम ऑफ मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा, a widespread and structured postgraduate training program for doctor working in postgraduate institute to produce obstetricians and gynecologists who can work in the country। अच्छे जो इस शोबा के ख़वातीन के मसाइल के जो हैं बहुत ज़्यादा जो है डॉक्टर्स वगैरह को मार्केट में लेके आएँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सके ख़वातीन को। इसका ये सोर्स हमने नीचे कोट किया हुआ है, आप इधर से भी देख सकती हैं। और मज़ीद अगर कोई मिले तो इसमें ऐड कर लें। ये हेल्थ के लिए नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं वुमेन्स एजुकेशन इन पाकिस्तान, किसका क्या स्टेटस है।